हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से लोग पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था, सीख लिया था। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में पार्टनरशिप क्या होता है वो देख लिए थे, कौन कौन से कंडीशन होते हैं वो देखे थे, नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देख चुके थे, और साथ ही साथ हम लोग इसेंशियल ऑफ ए गुड पार्टनर यानी कि एक अच्छा पार्टनर किस तरह से हो सकते हैं वो देखे थे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे तो पार्टनरशिप डीड पढ़े थे, जिसमें कई तरह के कंटेंट पढ़े थे कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से मैटर्स को लिखे जाते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो वैसी स्थिति में क्या होते हैं, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और लास्ट में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं पहले बता दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस जो है 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, हमारे पास जो है आप 15 दिन का भी डेमो चल रहा है। 31 मार्च 2021 तक हमारे यहाँ डेमो चल रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे हाथों में ये जो नोट्स है इसकी हेल्प ले लेते हैं, और ये नोट्स जो है हमने टेलीग्राम चैनल में भी ऑलरेडी डाल दिया है। और जो लोगों को ये नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ से इस नोट्स को ले लीजिए और उसके बाद फिर आप जो है हमारे साथ अटैच हो जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो देखिए, इस बार हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर्स का राइट क्या होता है। ठीक है ना, राइट्स ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पार्टनर्स का राइट से। तो कहता है कि एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देखिएगा, बिजनेस में मीटिंग वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट किस तरह से किए जाने हैं वो सभी होते हैं। तो ये सब का मीटिंग में, मैनेजमेंट का मीटिंग हो या कोई भी तरह का मीटिंग हो, किसी भी तरह का मीटिंग हो, वो सभी में हर एक पार्टनर को पार्टिसिपेट लेना जरूरी होता है। पार्टिसिपेट लेने का अधिकार है, राइट है, ले सकता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड एंड गिव हिज ओपिनियन ऑन ऑल मैटर ऑफ द फर्म। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्टनर अपना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वह गया है मीटिंग में और वह चुपचाप से बैठ करके अपना मोबाइल में वीडियो देख रहा है या मोबाइल में गेम खेल रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर एक पार्टनर को क्या होगा, वहाँ पर मीटिंग में एक्टिव रहना होगा। अगर सपोज डैट कुछ पार्टनर्स ने कोई डिसीजन लिया है और यह पार्टनर जो है असमर्थ है, उसको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफाई होना चाहिए या कुछ सुधार करवाना चाहिए या फिर ये जो पॉइंट रखा गया ये होना ही नहीं चाहिए, तो हर एक पार्टनर के पास अपना अधिकार है अपनी बात कहने का, रखने का। ऐसा भी नहीं होगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर होंगे, ए और बी मैक्सिमम कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट किए, सी जो है अपना मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसा नहीं है कि सी जब मिनिमम कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट किया तो उसका ओपिनियन नहीं दे सकता, वो अपना ओपिनियन मीटिंग में नहीं दे सकता। ऐसी बात भी नहीं होता है। आप कैपिटल कितना भी कंट्रीब्यूट करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पार्टनर हैं तो आपके पास अधिकार है, आपको मीटिंग में कंडक्ट होने का, मीटिंग में आपको रहने का अधिकार है। मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ओपिनियन देने का भी अधिकार है। ठीक है, कहता है कि एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म। देखिएगा, हर एक फर्म में क्या होता है, हर एक पार्टनरशिप फर्म में क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में हमने बताया कि अकाउंट्स बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे, हमारा पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट इसलिए बनाए जाएंगे ताकि फेयर हो, फेयर कॉपी हो सभी का। यानी कि ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि आपका ये ए बी सी जो है, सपोज डैट ये आपका जो है 3 पार्टनर्स हुए। ठीक है, ये आपका जो है 3 पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, ए जो है यह ही कीप्स एन अकाउंट, यह अकाउंट तैयार करता है। ठीक है, यह अपना जितना भी फर्म में जो भी काम होते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है। और ऐसा नहीं होगा कि बी और सी नहीं रखेंगे, बी और सी को भी जो है, बी और सी भी एक एक कॉपी जो है अकाउंट का, ये भी अपना कॉपी एक बनाएंगे, ये भी अकाउंट बनाएंगे, सी भी अपना अकाउंट बनाएगा। और सभी कोई अपना अकाउंट को एक दूसरे से मैच करवाएगा कि देखिए भाई सबका अकाउंट सही है कि नहीं है। अब जब सबका अकाउंट सही है तो सब कोई अपना अपना एक कॉपी रखेंगे। इससे क्या होता है ना, डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं हो पाता। अगर मान के चलिए कि इसके बुक में जो है अगर ए अकाउंट बनाया है, अगर सबका म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है,
ए जो है अकाउंट बनाया है जिसमें 50,000 मेंशन किया गया डेबिट बैलेंस। तो बी के अकाउंट में अगर बी अपना दिखाता है तो बी के अकाउंट में सपोज दैट 30,000 मेंशन है डेबिट बैलेंस। सी जो है इसके अकाउंट में 25,000 है। तो अब ऐसी केस में देखिएगा यहाँ पर डिस्प्यूट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, झगड़ा होने का चांस जो होता है वह ज़्यादा होता है। ए बोलेगा कि मेरे पास 50,000 का डेबिट बैलेंस, बी बोलेगा मेरे पास तो 30,000 का डेबिट बैलेंस, और सी बोलेगा मेरे पास तो 25,000 का ही डेबिट बैलेंस। ये ब्लेम लगाएगा इसके ऊपर, ये ब्लेम लगाएगा इसके ऊपर, सिमिलरली बी लगाएगा ब्लेम सी के ऊपर, सी लगाएगा बी के ऊपर, यानी कि इस तरह से ये लोग ब्लेम लगा सकते हैं। तो ब्लेम लगाने से क्या होता है, एक पार्टनरशिप जो होते हैं वह कमज़ोर हो जाता है, पार्टनर कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जब पार्टनर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनरशिप जो मेंबर्स हैं ये सभी को टर्मिनेट करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपना फेयर अकाउंट बनाइए, आप जो भी सबको ही अपना अकाउंट बनाइए, और अगर आप लोग के अकाउंट में कोई त्रुटि है, मे भी हो सकता है हम लोग पार्टनर, हर एक पार्टनर तो एक इंसान ही होता है, हो सकता है मे भी इससे गलती हो गया हो, बी से गलती हो गया हो, सी से गलती हो गया हो, तो ये सब जो है अपना शुरू से रिकॉर्ड मिलाएंगे कि हमारा इतने का परचेस किए थे, तो हाँ है सपोज दैट हमने 10,000 का परचेस किया, तो बी लिखे है कि आपने लिखा है कि 10,000 का परचेस किए थे। सी अच्छा आप बताइए तो आपने परचेस किए थे, हम लोगों ने परचेस किए थे, तो आप लिखे हैं सी। इस तरह से करके सबको ही मिलाएंगे, और फाइनली जब शुरू से मिलते आएंगे रिकॉर्ड तो लास्ट में सबका सेम हो जाएंगे। इससे जो होता है झगड़ा होने का चांस कम होता है, और इसका कॉपी जो होंगे हर एक पार्टनर के पास होंगे, और हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि अपना फर्म में जा करके इंस्पेक्ट करे, जो भी एम्प्लॉय होंगे उसको इंस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए जाएगा इंस्पेक्ट करने, बी जाएगा इंस्पेक्ट करने, सी को जाने ही नहीं कोई दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीनों के पास राइट है कि जा करके इंस्पेक्ट करें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कहता है ये पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए हर एक पार्टनर जो होते हैं अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, है कि नहीं, हर एक पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिएगा सपोज डैट ये आपका जो देख रहे हैं ना, ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ये 50,000, बी ने 30,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और सी ने 25,000 कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और अगर अब कोई प्रॉफिट होता है, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ऐसी केस में अगर सपोज डैट आपका प्रॉफिट जो हुआ 1,20,000 हुआ, ठीक है ना, आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1,20,000, और आपने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया, टोटल का कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऐड करें तो 1,05,000 कितना होता है 1,05,000, यानी कि आपके पास 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो ये 15,000 रुपये को, अगर ये 15,000 रुपये पर जो है आप सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेंगे, यह ध्यान में रखिएगा। कैपिटल पर नहीं आपका मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन आपका कैपिटल पर नहीं मिलता है। कैपिटल के अलावा अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर आपको जो है सभी पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। यही बात इसमें लिखा गया, इन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय देम। जितना भी ये लोग अपना जो भी रेशियो में रहे, जितना हो सकता है अपना कैपिटल का रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करें, है कि नहीं, जो भी रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे उस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और उस इंटरेस्ट को हम लोग पेबल कब होगा, पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से, ना कि आपका कैपिटल में से, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, तो कहता है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन द एग्रीड रेशियो। अगर मान के चलिए कि प्रॉफिट होता है 15,000 का, 15,000 का प्रॉफिट होता है, तो ये तीनों पार्टनर जो हैं बराबर प्रॉफिट को बांटेंगे। पार्टनर्स का प्रॉफिट बांटा कैसे जाएगा, बराबर, ठीक है ना। अगर आप जो है बराबर नहीं बांटते हैं, आपका दो केस होते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। या तो आपका पार्टनरशिप डीड में यह बात मेंशन किया होगा कि आपको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा। अगर यह बात नहीं मेंशन किया गया है कि आपको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा, तो आप बराबर बांटिए। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में यह बात मेंशन कर रखा है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/3 हिस्सा मिलेगा, या 1:1 में मिलेगा, 2:1:3 रेशियो में मिलेगा, तो जो भी एग्रीड रेशियो होंगे उस रेशियो पर बांटिए। अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो आपको कौन से रेशियो पर बांटना पड़ेगा, 1:1:1, यानी कि इक्वल रेशियो में, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं तो कहता है कि ए पार्टनर्स हु हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन 6% पर एनम। अगर मान के चलिए कोई ए बी सी में से कोई पार्टनर ऐसे थे, सी जो था एक ऐसा पार्टनर था, यह फर्म को ऑलरेडी पहले से ही एडवांस दे रखा है। बात समझ में आया? यह सपोज दैट यह फर्म को ऑलरेडी पहले से 50,000 का एडवांस दे रखा, ठीक है ना, लोन दे रखा है। तो ऐसी केस में लोन दिया है तो इसको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेंगे, और उसका इंटरेस्ट कितने आपको मिलेंगे रेट की से, तो आपका 6% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एडवांस में अगर हम फर्म को लोन देते हैं तो वैसे केस में हमें इंटरेस्ट कितने रेट से मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि ए पार्टनर्स हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। अच्छा देखिएगा, एक बात और देखिएगा, सपोज दैट ए जो थे ए ने मे बी ये ए ने 20,000 का लायबिलिटी ले रखा है, ठीक है ना, ए ने 20,000 का लायबिलिटी ले रखा है। तो ऐसी केस में बी और सी का भी पूरा अधिकार है इसके बारे में जानने के लिए कि ये जो है इतने का लायबिलिटी ले रखा है। ऐसा नहीं है कि ये जो है फर्म के लिए 20,000 का लायबिलिटी लिया है और बी और सी को बताएगा ही नहीं, तो ये गलत बात है। ये दोनों का पूरा अधिकार है कि जितना भी लायबिलिटी लेते हैं आप हम सभी को बताइए, क्योंकि अगर लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो आप तो दे दीजिएगा, अगर लॉस होता है तो वैसे केस में तो हम लोग को भी तो सहना पड़ेगा ना, वैसे केस में हम लोग को भी बियर करना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है एक गुड पार्टनर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी बनता है, यह भी राइट बनता है कि अगर वो किसी से लायबिलिटी लेता है या कोई भी कुछ भी ले तो सभी पार्टनर को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर फर्म से संबंधित अगर कोई भी काम आपने किया है, एक इंडिविजुअली अगर पार्टनर कोई किया है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ऐसा हमारा राइट कहता है पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। फिर देखिए, अब मान के चलिए सपोज दैट आपका क्या है, ये सी जो है या मे बी ये बी है, ठीक है। अब बी कहता है कि काम करते करते ये बेचारा बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होने के बाद ये बी कहता है कि देखो भाई बात है ऐसा कि अब हम होना चाहते हैं रिटायर्ड। अब इसको अगर रिटायर्ड होना है तो ये क्या करेगा, ए और सी से परमिशन मांगेगा, या फिर आप लीगली जो है या तो फिर रीजनेबल रीज़न दे सकते हैं, सूटेबल कारण दीजिए क्यों आप रिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई रिज़ाइन करना चाहे, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देना चाहे तो वह छोड़ सकता है, बेफिक्र होकर के छोड़ सकता है। एक उसको क्या करना पड़ेगा, सूटेबल रीज़न देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा क्यों आप छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ए पार्टनर्स हैज राइट टू रिटायर, एक पार्टनर्स के पास राइट होता है रिटायर होने का आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर जो है वह रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना सा जो हमने पढ़ा, अभी 8 पॉइंट पढ़ा रिटायर, ये आपका राइट। एक पार्टनर का ड्यूटी क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर का क्या क्या ड्यूटी होते हैं। तो देखते हैं पार्टनर्स का ड्यूटी। कहता है कि एक पार्टनर जो होता है बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म, एक पार्टनर जो होता है फर्म का बिजनेस को कैरी करने के लिए बाधित होता है। यानी कि यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ये तीनों पार्टनर जो है बाधित है, बंधे हुए हैं। कर्तव्य इन लोग का ड्यूटी है कि तीनों मिल करके एक फर्म को संचालित करें। जो भी फर्म में ये लोग थे उस फर्म को संचालित करने के लिए, सक्सेसफुली रन करवाना इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बॉन्ड टू बी फेथफुल ऑफ ईच अदर, हर कोई जो है एक दूसरे से वफादार होंगे, हर कोई एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, है ना। अब आपको यहाँ पर हमने बताया था कि अगर ये 20,000 का लायबिलिटी ले रखा है और ए बी और सी को ये नहीं बताता है तो ऐसे केस में बी और सी को भी काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है, फर्म को भी लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए इट इज़ बेटर कि ए जो है बी और सी को दोनों को बता दें, वफादार होना चाहिए, है ना। इसलिए एक कहावत भी हमारे यहाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। फिर आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं, बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन,
सही सही अकाउंट दिखाएगा सबको। ये बाधित है, हर एक पार्टनर बंधे हुए हैं कि आप जाकर भी गलत अकाउंट नहीं प्रेजेंट कर सकते। सभी पार्टनर को ट्रू अकाउंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फेयर अकाउंट, एकदम क्लियर अकाउंट। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ ए समझ पाए, बी नहीं समझे, बी अपना लिखा हुआ समझ पाए, सी नहीं समझ पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी कोई पार्टनर जो होंगे वो सभी पार्टनर जो होंगे एकदम सभी का क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि हर कोई किसी का में भी बी जो है ए का बुक लेकर के पढ़ जाए, ए का बुक लेकर के पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, एकदम क्लियर उसको भी समझ में आना चाहिए। ए सी का बुक लेकर के पढ़े, अकाउंट्स लेकर के पढ़े, उसमें भी उसको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, बॉन्ड टू कंट्रीब्यूट इक्वली द लॉस टू द लॉस। अगर लॉस हो तो जनरली हम लोग तो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, है ना। अगर फर्म हमारा लॉस होता है, फर्म में लॉस होता है, तो वैसी केस में अगर आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि लॉस को किस रेशियो में लेना है, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही बंटवारा किया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में यानी कि एग्रीमेंट में लॉस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इस केस में यहाँ पर हो जाएगा 1:1:1, यानी कि बराबर बराबर बट जाएंगे। अगर लॉस को सहने की बात है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कैसे लॉस को बियर करेंगे, तो उस रेशियो पर करेंगे। और अगर मेंशन नहीं किया गया है, तो ऐसी केस में हम लोग इक्वली बियर करेंगे, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, तो कहता है कि नो पार्टनर्स कैन असाइन और ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट। ये बात हमने पिछला क्लास में भी बताया था कि कोई भी पार्टनर जो होते हैं अपना इंटरेस्ट को दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात हमने पिछला क्लास में भी बताया था कि अगर आप जो है अपनी इच्छा से दूसरे को आप अपने कामों पर नहीं सौंप सकते। जैसे कि ए बी सी जो थे, यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, ए बी सी जो थे 3 पार्टनर थे। सी बोला कि आज भाई देखो बात है ऐसा कि आज मेरा काम करने का मन नहीं, किसी और को भेज देता अपना काम करने के लिए। तो इस टाइप का काम भी आप नहीं कर सकते हैं, बंधे हुए आप ही को काम करना है। नो पार्टनर्स प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शुड बी यूज्ड फॉर द फर्म ओनली। फर्म का प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। सपोज डैट ये फर्म में फर्नीचर है, ठीक है, ये फर्म में एक 50,000 का फर्नीचर है, और क्या हुआ कि बी का नया शादी हुआ, ठीक है, बी का नया शादी हुआ। अब इसके घर में फर्नीचर कम हो गए क्योंकि इनको फर्नीचर नहीं मिला है। तो इस केस में फर्नीचर की अब ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, फर्म में 50,000 का फर्नीचर था ना, उसको लेकर के चला आया। ये नहीं होना चाहिए। आपका फर्म में जो आपका प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप फर्म के लिए ही यूज कर सकते हैं, अपना पर्सनल यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया। मैं भी देखिए, कहने का मतलब एक फर्म था जहाँ पर बेंच लगा हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी एक फर्म में लगभग 10-15 बेंचेस लगे हुए थे कस्टमर को बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन 1-2 बेंच फिर भी एक्स्ट्रा रखे हुए थे। अब बी बेचारा बोला कि अरे मेरे घर में भी अब नया चूँकि शादी हुआ, तो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, परिवार आ रहा है, तो बैठने के लिए कुर्सी कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में कहा कि चलो भाई फर्म में हमारे पास 2 बेंच एक्स्ट्रा है, तो चलो लेकर के चले आते हैं यहाँ पर अपने निजी उपयोग के लिए। तो ये काम नहीं हो सकते हैं, अपना पर्सनल यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप का ड्यूटी क्या होता है, हर एक पार्टनर्स का ड्यूटी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं अकाउंट प्रिपरेशन। अकाउंट किस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं अकाउंट प्रिपरेशन। तो कहता है कि हमारा अकाउंट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको तो अकाउंट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाइएगा क्लियर तब आपको जो है बाद में बहुत समस्या सहना पड़ेगा। क्योंकि अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है वह म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है और फेथ विश्वास के ऊपर होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरी हो जाता है कि हर एक पार्टनर जो होते हैं अपना क्लियर रिकॉर्ड रखें। यहाँ पर हमने लिख रखे हैं कि सिंस वी नो डैट पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अकाउंट फॉर क्लियर रिकॉर्ड।
हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ पर आधारित होता है, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग क्लियर रिकॉर्ड रखें, ठीक है ना। इसके लिए क्लियर रिकॉर्ड रखने के लिए क्या जरूरी है, तो ए पार्टनर मस्ट मेंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द क्लियर व्यू। क्लियर रिकॉर्ड रखने के लिए एक पार्टनर्स को कुछ अकाउंट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और हर एक अकाउंट्स के बारे में, हर एक आइटम्स के बारे में हम लोगों को ये लेसन में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पहले नाम बता देते हैं कौन कौन से अकाउंट बनाना होता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीजन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स, सैलरी पेड टू पार्टनर्स, कमीशन जो दिए हैं हम अपना पार्टनर को उसके लिए अकाउंट बनाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट, अगर क्लोज यानी कि एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के बाद का एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ ए पार्टनर, फाइनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ये सब हम लोग को एक पार्टनर को, एक गुड पार्टनर को, एक अच्छे साझेदार को बनाना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से, ठीक है ना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं वह अपना कैपिटल को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो कैपिटल अगर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो किस तरह से, जाहिर सी बात है कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं दो तरह से, ठीक है। दो बेसिस पार्टनर्स अपना जो है कैपिटल को बनाने के लिए, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो होते हैं वो दो तरह अपनाते हैं। दो मेथड होते हैं, कौन से मेथड, कौन सा पार्टनरशिप हम अपना रहे हैं तो वो जाने। तो देखिए कहता है कि पार्टनर देयर आर टू वे टू डील विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डील करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं। दो तरीका से हम लोग जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहला, अगर आप जो है पार्टनरशिप के बारे में, अब कैपिटल अकाउंट के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही से आपका जो है सवाल बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह दो तरह से होता है, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएट का मतलब तो जानते होंगे, फ्लक्चुएटिंग यानी कि उतार चढ़ाव होता रहे। कहने का मतलब आज हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 2 महीने के बाद फिर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, फिर 6 महीने के बाद कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, बार बार कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ठीक है। और एक होता है फिक्स्ड, हमने जो कैपिटल अपना लगा दिया है, फिक्स्ड मेथड, जो हमने अपना कैपिटल लगा दिया है वो मेरे 1 साल तक चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दो तरह से कैपिटल हम लोग निकालते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। देखना यह होता है, आपका हर एक सवाल में भी बोला हुआ रहेगा कि पार्टनर्स जो हैं वो कौन से मेथड से अपना कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कौन सा मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट बना रहे हैं कैपिटल के लिए तो आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर आप जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है और उसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। और अगर आप फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। एक आपका होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये हो गया आपका कैपिटल का कैलकुलेशन करने का तरीका। यानी कि एक बार देख लेते हैं फिर से, तो कैपिटल हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैलकुलेट करते हैं और फिक्स्ड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ आपको जो है एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। और अगर आप जो है फिक्स्ड मेथड अपना रहे हैं तो ऐसे केस में आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अब हम लोग बारीकी से देखते हैं कौन सा अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से देखेंगे, ठीक है ना, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तो किस तरह से किए जाते हैं। कहता है कि इन दिस सिस्टम पार्टनर्स मस्ट मेंटेन कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ कैपिटल का अकाउंट ही बनाए जाते हैं और यही कैपिटल के अकाउंट में जो होते हैं हम लोग पार्टनर जो होते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस मेंशन करते हैं, सैलरी लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे, पार्टनर्स को कितना कमीशन हमने दिया है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी एडजस्टमेंट होंगे, समायोजन होंगे, वो सभी समायोजन आपका कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। बात समझ में आया? जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। तो आप लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को बाद में समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग का ये अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम बना रहे हैं तो कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाए जाएंगे। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है ना। आपको देखिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं, आपका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। हेडिंग में आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। यहीं पर भी लिख सकते हैं बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। ये आपका कॉलम होते हैं पार्टिकुलर्स के लिए, ये आपका अमाउंट, फिर से ये आपका पार्टिकुलर्स और ये आपका अमाउंट, ठीक है। अब देखिएगा आपका अगर सपोज डैट आपको ड्राइंग हुआ है, आपने पैसा निकाला है फर्म से, तो टू ड्राइंग के नाम से लिख दीजिएगा यहाँ पर डेबिट साइड में, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपके जाएंगे डेबिट साइड। अगर आपका फर्म में कोई लॉस हुआ है तो पीएल के नाम से लिखिएगा डेबिट साइड, ठीक है ना। अगर पीएल डेबिट साइड है इसका मतलब होता है लॉस, पीएल अगर क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट। अगर आप जो है, अगर आपका बैलेंस सीडी पहले से बीडी दिया हुआ है, अगर पहले से बैलेंस बीडी दिया हुआ रहेगा तो बाय कैश के नाम से इसे दिखा दीजिएगा। ये कौन सा अमाउंट हो जाएंगे, बैलेंस बीडी वाला, ठीक है ना, पहले से अगर आपका पास पैसा है तो। और हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ठीक उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो है डेबिट साइड में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट साइड में हो जाएगा, यानी कि बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, अगर कोई पार्टनर को आप सैलरी देते हैं तो सैलरी देते हैं तो उसे भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है कमीशन दिए हैं तो उसे भी आपको जो है क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो बाय पीएल के नाम से इसे भी आपको इधर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इतना कर लेने के बाद जो है आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। बैलेंसिंग करना है, जिधर भी बैलेंसिंग हो, बैलेंस कम हो, यानी कि जनरली हमारा डेबिट साइड ही कम होते हैं, तो इधर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये अगर ये साइड क्रेडिट साइड कम हुआ तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करके इधर वाले आइटम्स से टोटल आइटम्स को ऐड कर लेंगे और ये वाला आइटम से लेस करके हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। सपोज आइट यहाँ पर 100 100 100 100 100 सब में 100 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 500 रुपये हो जाते हैं, और इधर से भी 100 होते हैं, तो 500 में से 1 2 300 रुपये इधर से होते हैं, तो 500 में से 300 रुपये घट जाते हैं तो 200 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट के नाम से 200 रुपये दिखा देंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये अमाउंट 200 रुपये, 100 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये टोटल ऐड करके हम यहाँ पर दिखा देंगे,
ठीक है ना। टोटल ऐड करके यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। सिमिलरली इधर से भी हम लोग एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपका जो है एक ही लाइन में होना चाहिए। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, आपका कॉपी जो होंगे उसका नोटबुक के एकदम एक ही लाइन में आपको ड्रॉ करना है। यहाँ उसको ऐड करके दिखा दीजिएगा। इसके बाद नीचे से डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर दीजिएगा। इसमें भी डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर दीजिएगा और इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। अगर आपका बैलेंस सीडी इधर हुआ है तो इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे में बाई बैलेंस बीडी कर दीजिए। ये हालांकि ज़रूरी होता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बन जाते हैं। ये कौन से बेसिस पर हमने बताया? जब हमारा पार्टनर्स का कैपिटल जो होते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाए जाते हैं। और अगर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल को फिक्स्ड मेथड से बनाए, फिक्स्ड मेथड से बनाए, तो फिक्स्ड मेथड से बनाने के लिए हमारे पास दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो उससे पहले फिक्स्ड असेट से बताने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। आपका फॉर्मेट जो है यही रहेंगे, इसलिए फॉर्मेट में हम कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। फॉर्मेट को क्लियर नहीं करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा जो बाहर अंदर वाला जो था उसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्लियर होंगे नहीं है। देखिएगा, फॉर्मेट आपका जिस तरह से बने हुए थे उसी तरह से आपका फॉर्मेट रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हेडिंग आपको लिखना है पहले करेंट अकाउंट। ठीक है ना, पहले आपको बनाना है करेंट अकाउंट। और ये कौन सा मेथड से हो जाएंगे? फिक्स्ड मेथड से। यानी कि आप देख लीजिएगा, अगर आपका जो है करेंट अकाउंट लिखा हुआ रहे हेड में, तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि वह जो है आपका फिक्स्ड मेथड से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में थोड़ा सा। तो कहता है कि इफ़ कैपिटल डज नॉट फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द ईयर, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होता है तो फिक्स्ड मेथड इज ऑक्युपाइड, तब फिक्स्ड मेथड बनाते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट जो होते हैं, मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट हुआ था हमारा ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो था, ये सब को हम लोग अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते थे तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में बना देते थे। अगर आप करेंट अकाउंट बनाए तो वो सभी आइटम्स को हम करेंट अकाउंट में डाल देते हैं। यानी कि अगर आपने ड्राइंग किया है तो अगर आपका ड्राइंग है तो वो डेबिट में हो जाएगा करेंट अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस होंगे तो इधर। ठीक है, और अगर आपका कोई बैलेंस है तो आपको पहले से अगर बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड दिखा दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको इधर दिखा देंगे। अगर सैलरी देते हैं तो सैलरी दिखा देंगे इधर। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के नाम से दिखा देंगे ये साइड में। और इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। सिमिलरली अगर हमारा साइड ये साइड अगर कम हो जाता है तो इधर टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे। और अगर ये साइड कम हो जाए तो बाई बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे। सिंगल लाइन दोनों तरफ से ड्रॉ करेंगे। टोटल आइटम्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, इधर से भी टोटल आइटम्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये आपका जो है इस तरह से आपका करेंट अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है ना, और इस तरह से आपका क्या हो जाएंगे, करेंट अकाउंट बन जाएंगे। अब जब करेंट अकाउंट बन जाएंगे इसके बाद फिर आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। और वो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाएगा, देखिएगा हम यहीं पर आपको एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहीं पर हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से है, कौन से बेसिस पर हम लोग चल रहे हैं, जब हमारा कैपिटल जो होता है, पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास बैलेंस बीडी है तो इधर से लिख दीजिएगा बाई बैलेंस बीडी। ठीक है ना,
और अगर आपने एडिशनल कैपिटल अगर फिर लगाया होगा तो फिर से बाई कैश के नाम से इधर दिखा दीजिएगा, ठीक है। और ये साइड में अगर आप कोई कैपिटल को अपना निकाल लेते हैं तो बाई कैश, अगर आप जो है कैपिटल अपना लगाते हैं तो अगर आप अपना कैपिटल लगाते हैं तो बाई कैश, अगर आप अपना कैपिटल निकाल लेते हैं तो टू कैश, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। जनरली आपका ये साइड कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इधर जिधर कम हो जाएगा हम लोग क्या लिखेंगे, इधर कम होते हैं डेबिट साइड टू का उपयोग होता है, टू बैलेंस CD, ठीक है। टोटल फिर हम लोग ऐड करके दिखा देंगे, यहाँ भी दोनों साइड हम लोग वही करेंगे, डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और इस तरह से जो है हमारा करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट भी बन जाएंगे फिक्स्ड मेथड से। यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट बनता था जिसमें ये सारी आइटम जो थे हम इसी के अंदर डाल देते थे। लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड से बनता है तो इस सब एडजस्टमेंट को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, करेंट अकाउंट में लिख देते हैं, और रिमेनिंग को थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, जो कि हमारा आज का सबसे लास्ट टॉपिक है। कहता है लास्ट टॉपिक में देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन, आपका डिफरेंस बिटवीन किसके किस में, फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल से, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो है हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अकाउंट, कितने तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। जब हमारा फिक्स्ड मेथड होता है, जब हम लोग फिक्स्ड मेथड अपनाते हैं तो हम लोग कितने अकाउंट बनाते हैं, 2 अकाउंट बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग जो है, जबकि अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है तो सिर्फ हम लोग को एक अकाउंट बनाना होता है। यानी कि नंबर ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं बैलेंस इन द कैपिटल। कैपिटल में बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स सेम एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस। इसमें बैलेंसिंग जो होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, स्थायी रहता है। कोई कोई परिस्थिति में जो कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं तो कोई कोई केसेस में ये अलग हो सकता है, लेकिन जनरली एक स्थायी रहता है, ठीक है। जबकि बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट कीप्स चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। जबकि अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाइएगा तो आपका कैपिटल हर साल फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर आप जो है फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं तो आपका हर साल का लगभग बैलेंस CD जो होंगे सेम होंगे, लगभग कोई कोई केस में ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप फ्लक्चुएशन मेथड से बना रहे हैं तो हर बार आपका बैलेंसिंग CD जो होंगे हर साल चेंज होते रहते हैं। कोई दिक्कत है। अब तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं तो कहता है कि एडजस्टमेंट किस तरह से किए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, PL अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, PL अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट वाला, ये सब को एंट्री हम लोग फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग करेंट अकाउंट में करते हैं। जबकि अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाए जा रहे हैं तो ये सारे एंट्री हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। तो कहता है कि ये जो आपका फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसके अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो कैपिटल ऑल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। इसमें हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो आप क्रेडिट बैलेंस कैसे हो जाएगा, बैलेंस शीट है ना इधर, तो BD करेंगे तो फिर तो क्रेडिट हो जाएगा, इसमें भी BD करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि करेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। जबकि आपका जो होंगे ये क्या बोलते हैं, जब फ्लक्चुएशन मेथड से बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में हैव, इसमें या तो डेबिट बैलेंस हो सकते हैं या तो फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट डज नॉट अराइज इन दिस केस। अगर आप फ्लक्चुएशन मेथड से बना रहे हैं तो आपको करेंट अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप करेंट अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप फ्लक्चुएशन मेथड से बना रहे हैं तो आपको करेंट अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं होता है। यानी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने जो है पार्टनर्स का राइट पढ़ा, क्या क्या अधिकार होते हैं, पार्टनर्स का ड्यूटी पर है, अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट किस तरह से होते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, फ्लक्चुएशन मेथड में और एक आपका फिक्स्ड मेथड।
फ्लक्चुएशन मेथड से सिर्फ हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड मेथड से हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। और इस तरह से जो होता है लगभग हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का थोड़ी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। 내게로 가서 melt your heart 조금 서툴지만 이해해줄래 동화 속에서만 보던 just like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny day you make